में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खोलना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने का सही तरीका क्या है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जब भी अकाउंट ओपन करते हैं तो 4 तरीके का अकाउंट है, तो इसमें से कौन सा अकाउंट ओपन करना है तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। और ये भी बताऊंगा कि आप यहां पे अकाउंट ओपन करते हैं तो साथ के साथ इसका मोबाइल बैंकिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये साथ के साथ ही एक्टिवेट हो जाता है। मतलब अभी अकाउंट ओपन कीजिए और अभी से इसको यूज करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे अकाउंट ओपन करें, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये 4 अकाउंट है तो इसमें से कौन सा अकाउंट हमें ओपन करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अकाउंट ओपन करते हैं तो जो डिजिटल स्मार्ट सेविंग अकाउंट है इसी को हम घर बैठे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा तीनों में से कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आप इनके ब्रांच में जाकर के ओपन कर सकते हैं। तो जैसे इस वाले अकाउंट को हम ओपन करें तो इसका फीचर्स हम देखें तो इस अकाउंट को कोई भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपका एज 18 प्लस होता है तो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो 149 प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना होगा एनुअली के तौर पे, ये फ्री नहीं है। तो मोटा मोटी 180 रुपया सालाना आपको चार्ज पे करना होगा। अकाउंट ओपन करते हैं तो 200 रुपया मेंटेन करके रखना होगा, कम से कम 200 रुपया बैलेंस होना चाहिए। और इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो साथ के साथ ओपन तो हो जाएगा, लेकिन इसका लिमिट 1 लाख रुपया ही रहता है। लेकिन अगर आप इसमें फुल केवाईसी कर लेते हैं, फुल केवाईसी आप ब्रांच में जा करके करा सकते हैं। लेकिन इसका अच्छा बात यह है कि अकाउंट ओपन करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि अभी जाकर के केवाईसी कीजिए। 1 साल के अंदर अंदर कभी भी ब्रांच में जा करके इनका केवाईसी कर सकते हैं, तब ये लिमिट 2 लाख का हो जाएगा। साथ के साथ देख सकते हैं कि जो भी बैलेंस रखेंगे उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे एसएमएस अलर्ट चार्ज वगैरह सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करते हैं तो इनका पूरा टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा। और अब इसको कैसे ओपन करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट यहाँ ओपन करेंगे। ओपन करते हैं तो इस एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करेंगे और इसको 2-3 बार अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। अब जैसे इसको परमिशन दे देते हैं तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लेकिन हमारा इसमें अकाउंट नहीं है। तो नया अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है कि आप इंडियन हैं। तो अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो काफ़ी मुश्किल है कि अकाउंट ओपन हो, तो यहाँ पे यस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे मोबाइल नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर बताया जाता है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तभी ऑनलाइन अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आ गया, उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अब ओटीपी से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो जैसे मैं आपको बताया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। उसी आधार कार्ड नंबर को दोबारा एंटर करेंगे कन्फर्म करने के लिए। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शंस आएगा, ये हमें कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, पैन कार्ड और कम्युनिकेशन एड्रेस ऐड करेंगे, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे और अकाउंट का इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे आधार कार्ड से काफ़ी डिटेल यहाँ पे फैच कर लिया है। तो यहाँ पे हमसे कुछ डिटेल जैसे मांगा जा रहा है, जैसे मदर का मिडल नेम। तो यहाँ पे मदर का मिडल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम को ही एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने वाइफ का नेम दीजिए और अगर आप महिला हैं तो अपने हस्बैंड का नेम यहाँ पे दे सकती हैं। साथ के साथ नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे फ़ोन नंबर हमारा आ जाएगा। तो ये डिटेल देख लेंगे। तो जो भी डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है इसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे और जस्ट यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे परमानेंट एड्रेस पूछेगा। तो जो भी हमारे आधार कार्ड पे एड्रेस है वो यहाँ पे फैच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसी एड्रेस पे रहते हैं। तो अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हैं
तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे। और अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पे रहते हैं तो इसको अनटिक करके वहाँ का एड्रेस फिल करेंगे। तो जैसे हम जिनका अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे ही रह रहे हैं, तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव करेंगे तो देखेंगे इसमें भी ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें नॉमिनी का डिटेल एंटर करना होगा, तो जस्ट यहाँ नॉमिनी डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि क्या आप इसमें नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, तो नॉमिनी तो आपको जरूर ऐड करना है, तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे नॉमिनी का डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे नॉमिनी का नेम एंटर करेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप में बताएंगे कि नॉमिनी आपके क्या लगते हैं। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस देना होगा, तो अगर नॉमिनी आपके ही एड्रेस पे रहते हैं मतलब घर के ही नॉमिनी हैं तो इसमें टिक मार्क लगाएंगे, तो जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। और अगर नॉमिनी कहीं बाहर के हैं तो यहाँ पे अनटिक रहने देंगे और यहाँ पे उनका एड्रेस फिल करेंगे। तो यहाँ पे नॉमिनी का सभी डिटेल एंटर करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब जैसे जैसे फिल करते जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ग्रीन टिक लगते जाएगा। उसके बाद यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप इंडियन हैं तो इंडिया रहने देंगे। मैरिटल स्टेटस में बताएंगे अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। ऑक्यूपेशन में बताएंगे आप क्या करते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट, हाउसवाइफ, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी है आप यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे हमसे ग्रोस एनुअल इनकम पूछेगा, मतलब साल में आप कितना पैसा कमाते हैं। तो अकाउंट ओपन करने से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो आप अपने मन से 50,000 लाख जो भी अगर कमाते हैं तो यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे एजुकेशन पूछेगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि क्या आप पॉलिटिक्स में हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लास्ट में अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब स्टेटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे यस करेंगे। तो आपको यस ही कर लेना है, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा स्टेटमेंट कैसे लेना चाहते हैं, आप ब्रांच में जा करके या फिर ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि सरकारी कोई भी स्कीम है उसका भी पैसा आप इसमें रिसीव करेंगे। तो अगर आप रिसीव करने वाले हैं तो पहले वाले को चूज करेंगे, नहीं तो यहाँ लास्ट वाले को चूज करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले वाले को ही चूज करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, तो अगर उसमें से कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको टिक मार्क लगा लेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब सेव करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी में ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अभी तक हम जो भी डिटेल भरे हैं वो सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक होता है तो इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर फिर से एक OTP आएगा। तो यहाँ पर देखिए OTP आ गया, उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही OTP डाल करके सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो गया। और यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हमें मिल गया, पहला कस्टमर ID और यहाँ पे अकाउंट नंबर। यहाँ पे कस्टमर ID और अकाउंट नंबर को ध्यान से आप अभी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि जब भी हम आगे प्रोसेस करेंगे तो इन दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब इनका जो मोबाइल बैंकिंग है उसमें हम लॉगिन करके अपना अकाउंट देख सकते हैं। तो कैसे देखते हैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जस्ट यहाँ गो टू होम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इसमें अकाउंट ओपन हो चुका है तो लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे डिटेल भरने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर भरेंगे और यहाँ पे कस्टमर ID, तो ये दोनों आपको मिल चुका है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे एम पिन बनाने के लिए बोला जाता है। इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो एम पिन का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 अंक का एक पिन बनाएंगे, उसी पिन को यहाँ पे दोबारा एंटर करेंगे और सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन शो कर रहा है, इसका आंसर आपको टाइप करना है। बाद में कभी भी एम पिन भूल जाएंगे तो ये क्वेश्चन दिखेगा, इसका आंसर सही सही टाइप करेंगे तो अब आप एम पिन को फॉरगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेस पूछ रहा है कि कहाँ पे आपका जन्म हुआ, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे स्कूल का नेम पूछा जाएगा, तो अपने स्कूल का नेम, यहाँ पे फेवरेट फ्रेंड का नेम और यहाँ पे फेवरेट टीचर का नेम, तो यहाँ पे ये डिटेल एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सावधानी से फिल कर लीजिएगा और जो भी यहाँ पे आंसर टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं। तो यहाँ पे मैं सभी एंटर कर दिया, जस्ट इसको सबमिट करते हैं। अब सबमिट करते हैं तो आपके नंबर पर फिर से एक OTP आएगा कन्फर्म करने के लिए।
तो उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। अब OTP डाल करके वेरीफाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, इंजॉय बैंकिंग विथ अस। जस्ट यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हमसे एम पिन मांगेगा, तो जो भी आप अभी अभी एम पिन बनाए हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। अब जैसे ही अपना एम पिन एंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम इसमें सक्सेसफुल लॉगिन हो गए। तो यहाँ पर देखिए हमारा अकाउंट भी ओपन हो गया और हमारा मोबाइल बैंकिंग भी स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका बैलेंस, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर। अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो तो यहाँ मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करके स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बैंक में अब बैलेंस रख सकते हैं और इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से पैसे सेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट मनी, यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वर्चुअल ATM कार्ड भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अगर चलाना चाहें तो चला सकते हैं। कैसे? तो नीचे आएंगे तो यहाँ रुपे डेबिट कार्ड का एक सेक्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड। यहाँ पे हमें डेबिट कार्ड भी साथ के साथ मिल गया है। यहाँ पे नंबर और सभी डिटेल देख सकते हैं। व्यू कार्ड पर क्लिक करके कार्ड का सभी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ब्लॉक वगैरह भी कर सकते हैं।